हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर हम इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं, जैसे इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसी के साथ यूटिलिटी एनालिसिस, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने का एक तरीका है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम को जानते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब है पोजीशन ऑफ रेस्ट। कहने का मतलब क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आप खुद को एक रेस्ट की पोजीशन में रखते हैं, मतलब पोजीशन ऑफ नो चेंज। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब आप ऐसे एक पोजीशन पे है जहां पे चेंज होने के कोई भी आसार नहीं है। बिकॉज ये क्या है, ये एक बेस्ट पोजीशन है। बेस्ट पोजीशन किस बिहाफ में? देखिए सिंपल सी बात है, एज ए कंज्यूमर, एज ए प्रोड्यूसर या एज ए इकोनॉमिस्ट आपको पता है कि आप कब सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कब सबसे ज्यादा अपने लिए सेटिस्फेक्शन कमा सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस कंडीशन में आप किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना चाहते, आप उसी कंडीशन पे रेस्ट पे रहना चाहते, मतलब उसी कंडीशन पे आप फिक्स रहना चाहते, तो वो आपके लिए बेस्ट पोजीशन होगा और आपकी कोई इच्छा नहीं होगी उससे खुद को बदलने की। जैसे इक्विलिब्रियम को अगर कहा जाए तो ये बैलेंस कहलाता है, बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ये पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ नो चेंज या बेस्ट पोजीशन कहलाता है, जहां पे आप खुद को चेंज करना नहीं चाहते। ठीक है, अब हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन अंडर विच ए कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ ए कमोडिटी और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इन सच ए वे दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही फील्स नो अर्ज टू चेंज। कहने का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को कहा जाता है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर यह कहा गया है कि कंज्यूमर के पास जो भी इनकम गिवन है, मतलब जो भी गिवन इनकम है, मतलब इनकम क्या हो गई? इनकम उसकी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, इनकम में कोई भी चेंज नहीं आएगा और वो क्या करेगा, उस गिवन इनकम से वो परचेज करेगा कमोडिटी, या तो कमोडिटी या तो कॉम्बिनेशन को परचेज करेगा। तो जो भी वो कॉम्बिनेशन या सिंगल कमोडिटी को परचेज करता है गिवन इनकम से, उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और इसी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से वो खुद को बदलना नहीं चाहेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहां पे कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को कमाने के लिए या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए अपनी इनकम को इस तरह से खर्च करता है कि वो उसी गुड्स को चूज करे जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक ले जा सके, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करना चाहेगा। देखिए हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अब दो हिस्सों में पढ़ने वाले हैं, यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस को अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिफरेंस कर्व को जे.आर. हिक्स के द्वारा। वैसे तो एजवर्ड के द्वारा इनको बनाया गया था, लेकिन जे.आर. हिक्स ने इसको एक्सटेंड करके हम एक्सप्लेन किया। देखिए यूटिलिटी एनालिसिस को हम कार्डिनल क्या कहते हैं? कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है जिसको आप गिन सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिनल अप्रोच। लेकिन उसी जगह पे इंडिफरेंस कर्व को कहा जाता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप इसको ऑर्डर में या किसी प्रकार के रैंकिंग में या अप डाउन पोजीशन में आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम यूटिलिटी एनालिसिस जो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है, वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस, इसको पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बाय जे.आर. हिक्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यूटिलिटी एनालिसिस वन कमोडिटी केस में जानते हैं। देखिए इसे कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं ताकि हमारे लिए लॉ सक्सेसफुली एप्लीकेबल हो जाए। कहने का मतलब क्योंकि जितने भी लॉज होते हैं इन सब लॉज के पीछे कुछ एजम्पशंस होते हैं, अदरवाइज ये एजम्पशन या धारणाएं अगर नहीं होंगी तो लॉ काम नहीं कर पाएगा, नियम काम नहीं कर पाएगा। तो देखिए एजम्पशन क्या है? रैशनल कंज्यूमर होना जरूरी है। कहने का मतलब यूटिलिटी एनालिसिस को बनाने के लिए रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर किसे कहते हैं? जो कंज्यूमर बुद्धिमान होता है और वो प्रोडक्ट को चूज कर सकता है कि मुझे कौन सा खरीदना है, किससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा और मेरे लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो रैशनल कंज्यूमर जो कि इजीली जज कर सकता है कौन सा प्रोडक्ट उसको ज्यादा सूटेबल है।
उसके बाद है कंटिन्यूअस कंजप्शन। कंटिन्यूअस कंजप्शन का मतलब क्या है कि वो लगातार चीजों का इस्तेमाल करेगा जब तक कि वो मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। उसके बाद है इनकम रिमेन कांस्टेंट। इनकम कब रिमेन कांस्टेंट? क्योंकि अगर इनकम कांस्टेंट नहीं होगी तो मेरे पास इनकम बढ़ती जा रही है, हर दिन मेरे पास हजार लाखों रुपए आएंगे, तो मेरी डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होगी और ना ही मेरी कभी इच्छा खत्म होगी, जिसकी वजह से मेरे लिए इस लॉ को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इनकम को हम कांस्टेंट बना देते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कहने का मतलब क्या हो गया कि मनी की जो पावर है या उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी की पावर है वो सेम रहेगी। मतलब मेरे पास अगर 1 रुपए है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जितनी होगी 10 रुपए के भी एक एक करके 10 हिस्से कर देंगे तब भी उसकी यूटिलिटी पावर उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूटिलिटी एनालिसिस क्या कहता है। 1 कमोडिटी केस है, ठीक है। 2 कमोडिटी वाला हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए यूटिलिटी एनालिसिस क्या कह रहा है। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, क्या है, एक कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम में होता है एट दैट क्वांटिटी एट विच, मतलब पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी की बात की जा रही है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी में वो तब इक्विलिब्रियम में रहता है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस। कहने का मतलब क्या हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, मतलब जो प्रोडक्ट मैं खरीदने के लिए तैयार हूं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मनी के बिहाफ में, मनी के टर्म्स में प्राइस के बराबर होना चाहिए। अब देखो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट X, कहने का मतलब MU ऑफ X, और ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कहने का मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, MU ऑफ X को अगर आप MU M से डिवाइड कर देंगे तो वो प्राइस के बराबर होना चाहिए, मतलब प्राइस ऑफ X के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक डायग्राम और टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाए और इसको आप जब भी एग्जाम में अटेम्प्ट करें आपको पूरे मार्क्स मिले। अब हम एक टेबल के आधार पे यूटिलिटी एनालिसिस 1 कमोडिटी केस को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चीजों को हम पहले से मान लेते हैं कि भाई प्राइस ऑफ X, जो प्रोडक्ट X है उसकी कीमत क्या है, 1 रुपए है, तो वो 0 यूनिट पे एक भी पैसा नहीं दे रहे, 1 यूनिट पे भी 1 रुपए, 2 यूनिट पे भी 1 रुपए, मतलब आप जितने भी यूनिट खरीदे उसकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी 1 रुपीस पर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस जगह पे अगर देखते हैं यूनिट ऑफ X दिया गया है 0 से लेके 5 तक। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X दे रखा है कि 0 यूनिट पे 0 है, 1 यूनिट पे 10, 2 यूनिट पे 8, 3rd यूनिट पे 5, 4th यूनिट पे 2, 5th यूनिट पे 1। क्लियर। अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इन टर्म्स ऑफ मनी, ये आपको निकालना है और इससे हमें गेन का पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लेट एज्यूम कर लीजिए, आप सोच लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको 2 मान लेते हैं कि भाई 2 यूनिट्स के हिसाब से हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था MUX अपॉन में MUM, ये वाला फॉर्मूला था ना। अब इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। आप देखिए हमारे पास MUM कितना है, MUM आपको दे रखा है 2, तो यहाँ पे क्या कीजिए 10 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। तो 5 से अगर मैं 1 को माइनस कर देता हूँ आपके पास गेन कितना है 4 का। अब आप खुद ही सोचिए अगर मुझे 4 की यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है या 4 मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं फर्स्ट यूनिट को तो जरूर खरीदूंगा, ठीक है। सेकेंड यूनिट पे आते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 8 आपकी MUX है और MUM आपको कितनी दे रखी 2, तो फॉर्मूले के हिसाब से 8/2 क्या हो जाएगा 4, और 4 माइनस 1 कितना हो जाता है 3। कैसे ये हो रहा है 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, ये कैसे हो रहा है 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब आते हैं, मतलब क्योंकि मुझे इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सेकंड यूनिट भी खरीदूंगा। थर्ड यूनिट पे आते हैं, थर्ड यूनिट 5/2 वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.5। 2.5 से अगर मैं 1 को 2.5 से 1 को अगर मैं माइनस करता हूं तो हमारे पास 1.5 रह जाता है। ये भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि जो प्राइस है उससे ज्यादा मैं गेन कर रहा हूं। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले कंडीशन पे, फोर्थ वाले यूनिट पे क्या है 2/2 इक्वल्स टू 1। अब देखो 1 माइनस 1 आंसर क्या हो जाएगा 0। अब जैसे ही हम 0 वाले कंडीशन पे आए
मैं यहीं पे खुद को स्टॉप कर दूंगा। मतलब ये वाली जो पोजीशन है फोर्थ यूनिट मेरे लिए सबसे बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं फिफ्थ यूनिट पे आ जाता हूं तो 1/2 आपका आंसर है 0.5 एंड 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 1 तो आपके पास माइनस 0.5 है, जो कि आपके लिए क्या है, पूरी तरह से लॉस। तो क्या कहा जा रहा है कि आप जैसे ही इस वाली कंडीशन पे आ जाएंगे जहां पे आपके पास वैल्यू कुछ इस प्रकार है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल्स टू प्राइस। मतलब यहां पे अगर फोर्थ यूनिट की मैं बात करता हूं, फोर्थ यूनिट पे MUX अपॉन MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू प्राइस। ये फोर्थ यूनिट पे हो रहा है। MUX कितना है 2, MUM कितना है 2 डिवाइडेड, अगर मैं इसको काट देता हूं आपके पास आंसर 1 आता है, जो कि प्राइस के बराबर है। इसका मतलब फोर्थ यूनिट मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, आपको मैं एक सजेशन दूंगा, बेशक आप मेरा वीडियो लाइक करें या डिसलाइक करिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने YouTube में देखे हैं जो एक्चुअली आपको ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्लेन ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, आपको MUX प्राइस इन दोनों का रिलेशन बता देते हैं और वो कुछ फॉर्मूला इस तरह से करते हैं, MUX इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x। तो ये फॉर्मेट पूरी तरह से सही नहीं है, मतलब ये कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है। कंप्लीट फॉर्मेट क्या है, ये वाला। तो आप इसको इग्नोर करते हुए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप MUX इन टर्म्स ऑफ मनी का फॉर्मेट अपनाएं, तो वन कमोडिटी केस आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली बता देता हूं। अगर मैं इसको ग्राफिकली अगर मैं देखता हूं तो ग्राफिकली मैं इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार से बना सकता हूं। अब देखिए, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ठीक है, और ये इसकी प्राइस लाइन जा रही है, प्राइस ऑफ x। तो यहां पे ग्राफिकली अगर मैं इसको शो करता हूं तो हमें पता चलता है कि भाई जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की लाइन पे प्राइस ऑफ x कट करती है, वही क्वांटिटी आपको इक्विलिब्रियम पे पहुंचाएगी। मतलब ये वाली कंडीशन क्या है, ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ जुड़ सके, और इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, हर एक टॉपिक को क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। 2 कमोडिटी केस वाला आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तो आज के लिए गुड बाय, फिर जल्दी मिलेंगे।